टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में अनवील हो चुकी है। हालांकि ये जो गाड़ी है ये कह सकते हो कि ई विटारा का ही रीबैज वर्जन है, लेकिन एक्सटीरियर में भरपूर बदलाव किए हैं, इंटीरियर में छोटे मोटे बदलाव हैं, बाकी फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम है, पावर ट्रेन भी सब कुछ सेम है। और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि इसका जो नाम है वो है अर्बन क्रूजर ई बेला। अब ई बेला सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये क्या नाम है, लेकिन नाम तो नाम है। खैर, अब अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जो हेडलाइट है इसका डिज़ाइन, इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह अलग है और ये प्रॉपर आपको कैमरे की याद दिलाएंगी। यहाँ पर फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, इसका इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पियानो ब्लैक फिनिश में ये क्लोज्ड ग्रिल मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, लोअर ग्रिल आप देख सकते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है इसमें एडास लेवल के फीचर्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ साइड में रडार भी मिल जाता है। बाकी फ्रंट से ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और बल्कि नज़र आ रही है, आपको एक प्रॉपर मस्कुलर एसयूवी टाइप ये नज़र आने वाली है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला बड़ा बदलाव क्या है, ये जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है ये तो आपको सेम ई विटारा वाला मिल जाएगा, लेकिन ये जो लोगो है ये बड़ा बदलाव है। इसके अलावा यहाँ पर BEV ये दूसरा चेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है। क्लैडिंग वगैरह भी सेम वैसी ही जैसे आपने ई विटारा में देखी है। हाँ, ये जो कलर ऑप्शन है ये आपको नया मिलता है, ये आपको ई विटारा में नहीं मिलता। इस ई बेला को भी आप यहीं से चार्ज कर सकते हैं जहाँ से आप ई विटारा चार्ज करते हैं। इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं और 70 किलोवाट तक की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 7 किलोवाट के AC चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपके घर पर लगेगा। रेयर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ई विटारा के मुकाबले बिल्कुल अलग नज़र आने वाला है। टेल लाइट का ट्रीटमेंट पूरी तरह नया है। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है टोयोटा का लोगो मिल जाता है, अर्बन क्रूजर की बैजिंग और साथ ही ई बेला जो कि कार का नेम है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप ये मैट फिनिश में बम्पर्स देख सकते हैं, काफ़ी रगेड लुक के साथ ये देखने को मिल जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है ऊपर शार्क फिन एंटीना तो है ही, और ये थोड़ा सा स्पॉइलर वाला काम करता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट, वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका प्रॉपर बूट देखते हैं तो बूट में कोई बदलाव नहीं है, उतना ही बूट स्पेस मिलता है जितना आपको ई विटारा में मिलता है। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ टूल किट्स वगैरह देख सकते हैं या रख सकते हैं, और चार्जर वगैरह अगर आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसे कर लेते हैं बंद। टोयोटा अर्बन क्रूजर ई बेला के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो इंटीरियर आपको सेम वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपको मारुति ई विटारा का दिखता है। बदलाव क्या है, यहाँ पर ये लोगो, यहाँ पर टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है, और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं वो भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका साइज और उसमें मिलने वाले फीचर्स भी आपको सेम वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको ई विटारा में मिलते हैं। ये आपको मिल जाता है 10.1 इंच का मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आती है। ये 10.25 इंच में आपको ड्राइवर कॉकपिट या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप जिसे कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो सेंटर कंसोल वगैरह है ये भी आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड आपको ये HVAC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एक गियर नॉब मिल जाता है, आपने ऐसा सेम ई विटारा में भी देखा होगा। ड्राइव मोड्स हैं, यहाँ पर 1 पैडल ड्राइव सिस्टम का ये बटन है, स्नो मोड है, और ओवरऑल अगर आप ये डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे, जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखेंगे वो भी आपको सेम वैसी मिल जाती है। बाकी इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है, लेवल 2 एडास फीचर्स मिल जाते हैं, और आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है 12 कलर्स में। बहुत ज़्यादा कलर्स तो नहीं है, 12 कलर्स में आपको एम्बिएंट लाइट्स भी आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ आपको जो IRVM है ये इलेक्ट्रोक्रोमिक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर है लेकिन कोई लाइट नहीं है। बाकी सीट्स आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलती है, और ये ड्राइवर साइड ही आपको मिलता है। को ड्राइवर साइड आपको प्रॉपर ये मैनुअल सीट्स मिल जाती हैं, जिसे आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। सीट्स का जो कुशन है वो अच्छा खासा है, आपको कंफर्टेबल सीट्स ये नज़र आती हैं, और दरवाजों पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा फ्रंट में मिल जाता है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना कंपनी ने JBL के स्पीकर्स यूज़ किए हैं, बल्कि ई विटारा में आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल रही हैं, और कुछ बदलाव आपको इसके इंटीरियर में देखने को नहीं मिलता है। सेफ्टी के तौर पर वही सेम आपको 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा सेम ब्रिज टाइप कंसोल आपको मिल जाता है जैसे कि आपने देखा ही है, और यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस इसके ग्लव बॉक्स में मिलता है। अर्बन क्रूजर ई बेला के अगर आप रेयर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको
बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला, सेम वही ई विटारा वाली फीलिंग आपको यहाँ मिलने वाली है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट अगर आप देखोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको ई विटारा में मिलता है। यहाँ पर 2 एसी वेंट्स हैं और यहाँ 3 लोग बैठा सकते हैं, लेकिन 2 एडल्ट और एक छोटा बच्चा ही बैठ सकता है। और अगर 2 एडल्ट्स बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको शोल्डर रूम और लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ अंडरनीथ थाई सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है ये कम मिलेगा। हेड रूम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 6 फीट या उससे लंबा व्यक्ति बैठेगा तो उसका जो हेड है वो ब्रश हो सकता है। बाकी यहाँ पर आपको एक छोटी सी सिंगल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 लोग बैठते हैं तो यहाँ पर देखो, पहले तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखो तीनों के लिए मिल जाता है। और अगर 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप सीट नीचे गिरा सकते हैं, जिस तरीके से आपने ई विटारा में देखा होगा। यहाँ 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं, बट यहाँ पर भी एक समस्या ये है कि यहाँ का जो स्पेस है वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि यहाँ से आप बूट का एक्सेस ले सकते हैं, कुछ सामान रखना है या निकालना है तो वो आप रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है, यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, सेम वैसा ही मिलता है जैसा कि आपको ई विटारा में मिलता है। ई बेला का अगर आप बोनट ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी कोई फ्रंट स्पेस नहीं है, प्रॉपर आपको इसी तरीके से एक्सपोज मोटर देखने को मिल जाती है। और इस मोटर के साथ आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। 49 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो 142 bhp की पावर देता है, और 61 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो 172 bhp की पावर देता है। 189 Nm का टॉर्क मिलता है। जो पावर फिगर्स हैं वो आपको सेम ई विटारा वाले ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो 0 से 100 kmph की रफ्तार है उसमें भी कितना फ़र्क देखने को मिलेगा, खैर वो जो हम गाड़ी को चलाएंगे तब बता पाएंगे। परफॉर्मेंस भी आपको तभी समझा पाएंगे। कंपनी बोल रही है सिंगल चार्ज पर जो 61 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो 543 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर देता है। वेल, रेंज के बारे में भी हम तभी बता पाएंगे जब इस गाड़ी को चलाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट जो कंपनी ने किया है वो ये कि अगर आप इस गाड़ी को अभी बुक करा लेते हैं, वैसे बुकिंग शुरू हो चुकी है, 25,000 रुपये से आप इस गाड़ी को बुक करवा सकते हैं। कीमतें सामने नहीं आई हैं, कीमतें जल्द ही सामने आ जाएंगी। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद आप अगर चाहते हैं कि बैटरी एज अ सर्विस आप ऑप्शन के तौर पर लें इसमें, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 3 साल बाद आप इस गाड़ी को बेच दें तो आप कंपनी को ही बेच सकते हैं। 60% वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी, जो कि एश्योर्ड बायबैक गारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस गाड़ी को खरीदो, 2-3 साल चलाओ, उसके बाद वापस कंपनी को बेच दो, तो 60% अमाउंट आपका कहीं नहीं गया। ओवरऑल इस गाड़ी को आप 5 मोनोटोन और 4 डुअल टोन कलर ऑप्शंस में भी खरीद सकते हैं। बाकी ये जो गाड़ी है इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी जो कीमत है वो स्टार्टिंग प्राइस लगभग हो सकता है 14 लाख रुपए, जो कि जा सकता है 20 लाख रुपए या 21 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। लेकिन अगर आप बैटरी एज अ सर्विस इस गाड़ी को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये आपको 11.5 या 12 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस टोयोटा अर्बन क्रूजर ई बेला को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।